3 गो 4 गो इस तरह का मिल जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो लंच के बाद वाला हम आपको बता रहे हैं 2 से लेकर के 6 बजे तक। ठीक, शून्यकाल में चर्चा हो गया, मेंबर सब चल जाएगा खाने के लिए। हम बता दिए थे आप लोगों को, खाना पीना खा लेगा। ठीक, और खाना पीना ढेर ही खाता है लोग, अच्छा अच्छा खाना भी रहता है ना। तो इसके बाद जो है क्या क्या आता है प्रस्ताव में, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ भी नहीं बताए थे इसके बारे में हम आप लोगों को। अच्छा, ठीक, तो याद रखिएगा लंच के बाद आपको बता रहे हैं 2 बजे से लेकर के कितना बजे तक बता रहे हैं, 6 बजे तक। ठीक है, 2 से लेकर के हम आपको 6 बजे तक का बता रहे हैं। ठीक, 2 से 6 ना, तो 2 से लेकर के 6 बजे तक जो चर्चा होता है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पे समझना है, एक होता है आपका विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये जो विशेषाधिकार प्रस्ताव हम आपको बता रहे हैं, प्रिविलेज मौसम। ठीक है, देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव ये कब होता है और क्यों होता है, इसको थोड़ा ध्यान सुनना। देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव जो बता रहे हैं ना, इसको संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है। कब लाता है थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, प्रिविलेज मोशन, ठीक, विशेषाधिकार प्रस्ताव जब कोई मंत्री किसी सदस्य को अधूरी जानकारी देते, हम आपको बताए थे ना कि क्वेश्चन पूछता कौन है, तो संसद का सदस्य मंत्री लोगों से क्वेश्चन पूछता। अब कोई मंत्री किसी को आंसर दिया है लेकिन उसको अधूरी जानकारी दिया है, उसको संतुष्ट नहीं है उसके आंसर से, बोलेगा हमको कंप्लीट जानकारी नहीं मिला, तो बातचीत करेगा अध्यक्ष से। हमको क्वेश्चन पूछने के लिए अध्यक्ष से परमिशन लेना होगा, पता चल रहा। तो याद रखिएगा वो बोलेगा अध्यक्ष को कि हमको जो आंसर बताया गया ना उससे हम संतुष्ट नहीं है। समझ पा रहे हो? तो संतुष्ट जब नहीं है तो हमको आपका दोबारा पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव उसी को बोलते हैं। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव जो अध्यक्ष की सहमति से लाया जाएगा, तो कौन लाएगा? संसद का सदस्य लाएगा। यदि मान लीजिए पहले कोई क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए कोई विभाग के बारे में पूछा है, कहने का मतलब मान लीजिए कोई रेलवे विभाग के बारे में पूछा है, ठीक है, आप पूछा तो उसको सही सलामत आंसर नहीं मिला, तो वो सदस्य जो क्वेश्चन पूछा था ना, वो सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है सदन में। किसकी अनुमति से? तो अध्यक्ष की अनुमति से। हाँ, मतलब पूछेगा कि आप जो जानकारी हमको दिए ना तो कंप्लीट नहीं था, आप दोबारा हमको ठीक से जानकारी दीजिए। तो विशेषाधिकार प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसको कंप्लीट जानकारी देगा मंत्री। ठीक है, बात समझ में आ रहे विवेक? तो विशेषाधिकार प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो याद रखिएगा संसद का सदस्य ला सकता है। कब ला सकता है? समझ में आ गया? तो जब याद रखिएगा कोई मंत्री जो है मेंबर को अधूरी जानकारी दे, तो याद रखिएगा वो कैसा प्रस्ताव ला सकता है? विशेषाधिकार प्रस्ताव। समझ में आया कब लाता है? ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे मान लीजिए, देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संसद का जो सदस्य होता है, ठीक है, तो संसद का सदस्य मंत्री लोगों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो मान लीजिए हम संसद का सदस्य है, ठीक है, और हम कोई मंत्री से क्वेश्चन पूछे, किसी भी चीज के बारे में जानकारी लिए, शिक्षा विभाग के बारे में हम जानकारी लिए कि कितना कॉलेज वगैरह ये उलनपत कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन यदि हमको लगता है ना कि हमको जो जानकारी मिला है, ठीक, वो जानकारी हमको अधूरी मिली है, सही जानकारी उतना मतलब कंप्लीट जानकारी नहीं मिला, हमको और चाहिए, तो फिर हम दोबारा उसको कंप्लीट जानकारी लेने के लिए विशेष अधिकार प्रस्ताव लाएंगे सदन में। और ये कब होगा? 2 बजे के बाद होगा, शाम में होगा, पता चल रहा? 2 बजे का अध्यक्ष को बोलेंगे कि याद रखिएगा, अध्यक्ष को क्या बोलेंगे कि हमको कंप्लीट जानकारी नहीं मिला है तो हमको कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या होना पड़ेगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव। ये किसके परमिशन से आएगा? अध्यक्ष के परमिशन से आएगा। उसके बाद आपको जानकारी देगा। समझ में आया गोपीनाथ जी? सर इसमें सर एक डाउट है सर, इसमें लिखा है संसद का कोई भी सदस्य सर। हाँ, एकदम कोई भी सदस्य। आप जब उसमें सर पूछने में बोला संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई मंत्री होना चाहिए, तब मंत्री को ना नहीं, आप गलत सुने होंगे। तब हम आपको बोले थे कि संसद का सदस्य मंत्री से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन कोई, हाँ सुनो पहले, देखिए बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए संसद का सदस्य, ठीक है, तो संसद में तो बहुत सारा सदस्य है और मंत्री तो गिना चुना रहता है ना,
तो संसद का तो मंत्री, जैसे मान लीजिए आपका हर सांसद का, सांसद मतलब एमपी, ठीक है, तो हर सांसद का एक एरिया होता है ना, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा एरिया का जो सांसद है वहां हमको रेलवे से संबंधित कुछ काम कराना है, ठीक है। तो यहाँ का जो सांसद है वो वहां संसद में जा करके रेल मंत्री से पूछेगा ना कुछ, पता चल रहा है, यहां तक समझ में आ गया। तो उसके बाद देखो, इधर देखो मेरा तरफ देखिए, उसके बाद कोई मंत्री यदि है, ठीक है, मान लीजिए कोई मंत्री है और वो है शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा मंत्री तो वो भी तो कहीं का सांसद होगा ना कहीं का, तो उसको भी उस क्षेत्र में रेल व्यवस्था ठीक कराने की जरूरत पड़ सकता है कि वो है शिक्षा मंत्री, बशर्ते अपना क्षेत्र का रेल व्यवस्था ठीक कर, तो वो भी मंत्री रहते हुए किसी मंत्री से पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। तो सरकारी और गैर सरकारी होता है। तो गैर सरकारी मतलब आप संसद का सदस्य है लेकिन आप मंत्री नहीं है तो आप गैर सरकारी हुए, और संसद का सदस्य है और यदि आप मंत्री है तो आप हो गए सरकारी। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल समझना होता है, ठीक। सब्जेक्ट तो मतलब दिमाग में मेरा कम चलता है, भूल जाते हैं यार। इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट सबसे अच्छा यही लगता है, लेकिन भूल जाते हैं। जुबान से बोलते हो, अंदर से नहीं बोल रहे हो, झेल रहे हो तुम पॉलिटिकल को, झेलो मत, मजा लेके पढ़ो, खेल खेल के पढ़ो। हो जाएगा ना। देखो टेंशन लेके पढ़ते हो ना, इसीलिए दिक्कत होता है। टेंशन एकदम नहीं लेना। देखिए दो चीज चलता है, एक आपका सुख होता है, एक आपका दुख होता है, ध्यान सुनना। और लाइफ ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, हाँ ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये दोनों में से ना आप लोगों को ना एक जन से दोस्ती करना पड़ेगा, फ्रेंडशिप, पता चल रहा है? तो हाँ इससे कर लो। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? हाँ इसे करना, इसी से आपको, आप इससे कर लोगे ना, पता चलेगा तो कम से कम तुमको झेलने का क्षमता आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? अरे जितना बड़ा महारथी रहे या कोई भी रहे, ठीक, हर आदमी दुखी है। बात समझ पा रहे हो? तो अपना अपना जगह में, ठीक। तो आप इससे दोस्ती कीजिए आप लोग, ठीक है। बात सर ये होते हैं नहीं, वही बात है। देखो कब आपको इंटरेस्ट, देखो जब आपका लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा ना, तो आप कोई भी चीज पढ़ोगे ना बड़ी अच्छा लगेगा पढ़ने में। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? और उसके बाद जरा सा भी टेंशन आपको मान लीजिए रहेगा ना, पता चल रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो इसको आप देखो, एक्चुअली क्या होता है ना कि आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए आपका लाइफ का एक पार्ट है दुखी होना, जो है ना, टेंशन, दुख, पता चल रही है, आपका लाइफ का पार्ट है। तो इसको आप कबूल कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि ये लाइफ का पार्ट है, और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये चीज आपका चलेगा। बात समझ पा रहे? तो एक्सेप्ट यदि आप कर लेते हैं तो उसको आप अपना जगह में रहने दीजिए, बाकी आप अपना काम कीजिए। अब क्या होता है कि आप जब काम करते हो ना तो भी आपका दिमाग में वही चीज चलते रहता है, ठीक है। इसके चलते ना आपका 2-3 दिन बर्बाद हो जाता है। देखिए कोई भी, मान लीजिए आपका टेंशन आता है, क्या हमेशा के लिए आता है? नहीं, वो 2 दिन तक रहेगा, उसके बाद वो लगेगा पता नहीं अब सब खत्म हो जाएगा, फिर 2 दिन बाद वो ठीक हो जाता है। बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? लेकिन क्या है कि वो 2 दिन बाद ठीक हो जाएगा, बशर्ते आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते। उस टेंशन में इतना रहते हो ना कि आप 2 दिन तक पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हो। आप पढ़ाई लिखाई जब छोड़ दीजिएगा ना तो आप पता है 1 महीना पीछे चल जाओगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? तो ये आते रहेगा। तो ये सब चीज जो है ना, आप इसको एकदम मान लो कि दुख एक लाइफ का पार्ट है और इसको लेकर के चलेंगे। टेंशन होता है रे, हाँ लेकर के चलो इसको। सर जैसे पढ़ रहे हैं सर, हाँ तो 24 घंटा आपको याद आ रहा है सर, हम पढ़ रहे हैं, इसी को याद आ रहा है, यही दिमाग में घूम रहे हैं, दूसरा कोई टेंशन नहीं है। पढ़ते 24 घंटा हम याद आते हैं तुमको? जब भी तक आप पढ़ा रहे हैं इस टाइप का एकदम याद आ रहा है, तो यही का याद आ रहा है खाली। हम याद आते हैं 24 घंटा। हाँ एकदम याद, तब वीडियो पे खोल के और देख लेते हैं। अरे ये चीज पढ़ाते हो वही, जो पढ़ाते हैं वही याद आता होगा ना, हम नहीं याद आते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलो बड़ी बार मारेंगे तुम लोग को। चलो तुम लोग तुम लोगों को पढ़ाते हम ही, यार मेरे ऊपर अप्लाई करता है तुम लोग। चलिए सुनिए, तो विशेष अधिकार समझ में आ गया आप लोगों को? कोई तकलीफ नहीं है, है ना? हाँ
ऐसा फीलिंग हो जाएगा कि ले ठीक है, चलो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ठीक, एक है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यही हुआ। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है, ये क्या होता है? तो अटेंशन अट्रैक्शन मोशन, अटेंशन अट्रैक्शन मोशन। देखिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहे हैं इसको, ध्यान आकर्षण करने बोल रहा है ना। देखिए क्या है मंत्री एक ही को होता है पूरा देश का, और एक वो मंत्री है, ठीक है, रेल मंत्री एक ही ठो है। पूरा देश को देखना है उसको, कितना याद रहेगा उसको, बेचारा भूल भी जाएगा कौन क्षेत्र में क्या कमियां है नहीं है, पता चल रहा। तो अब याद रखिएगा ऐसे में क्या होता है कि हर क्षेत्र में एक एक सांसद होता है कि नहीं होता है? तो सांसद को अपना क्षेत्र का काम कराना है, ठीक, तो अपने क्षेत्र का काम कराने के लिए, ठीक है, तो मंत्री उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा, भूल जाता है, पता चल रहा। तो याद रखिएगा कि हम यदि एमपी है, सांसद यदि है, तो मंत्री को बोलेंगे कि मेरा क्षेत्र में जो ये वाला काम होना चाहिए या होने वाला था तो काहे नहीं हुआ, उसका ध्यान आकर्षण करेंगे अपने क्षेत्र में, पता चल रहा। तो हमको अपना क्षेत्र में कोई काम कराने के लिए, अपना क्षेत्र में कोई काम करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ताकि मंत्री उस पर ध्यान दे। मेरा भी क्षेत्र में आप ध्यान दीजिए, यहां भी कोई आपका रेलवे पुल टूटने वाला है, यदि नहीं बनेगा ना तो हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती है, कुछ भी दुर्घटना हो सकता है, पता चल रहा। तो मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने क्षेत्र में कौन सा प्रस्ताव लाएंगे? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, समझा रहे? ठीक, क्या बताएं? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। आप देखो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है ना, अब ये किसी लोकहित में होना चाहिए, मतलब आपका सार्वजनिक काम के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अब उल्टा पल्टा चीज के लिए मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगा, समझ में आ रहा? तो चलिए, हाँ, सांसद संसद का सदस्य रे, लागू नहीं कर सकता, खाली वो बता सकता है। देखो जैसे तुम सांसद है ना अपना एरिया का, तो तुम्हारा यहाँ रेल व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, ठीक, तो मान लीजिए कि रेल व्यवस्था तो तुमको ठीक ना कराना है, तो मंत्री तुम्हारा तरफ ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, मंत्री नहीं तो क्या तुमको पैसा वैसा काम कराने के लिए, तो तुम उसके लिए प्रस्ताव ला सकता है संसद में। तो प्रस्ताव को क्या बोलेंगे? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ठीक है। तो उसके बाद वो ध्यान देगा, उसमें तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, है ना, समझा? उसके बाद तीसरा स्थगन प्रस्ताव। तीसरा क्या बताएं? स्थगन। देखो स्थगन क्या होता है? स्थगन या कार्य स्थगन, स्टे मोशन। स्थगन मतलब रोकना, रोक देना, स्टे लगा देना, स्टे मोशन जिसको बोलते हैं, स्टे करना। ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये कब लाया जाता है? जैसे कोई चर्चा चल रहा है सदन में, खूब एकदम जोर शोर से कोई चर्चा चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, किसी मामले पर बहसबाजी एकदम हो हल्ला हो रहा है, ठीक, खूब चिल्ला रहा है मेंबर सब। अब याद रखिएगा ऐसे में क्या होता है, कोई इमरजेंसी मुद्दा आ जाता है, ठीक, हमारा संसद में कोई चर्चा चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन अचानक कोई इमरजेंसी आ गया। इमरजेंसी कैसा आ गया? कोई महामारी आ गया, कोरोना आ गया, ठीक, तो हमको जो हम चर्चा चला रहे हैं ना, तो उसको तो हमको रोकना पड़ेगा ना, और हमको पहले कोरोना से निपटना होगा, समझ पा रहे हो? तो इसको निपटने के लिए हमको व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि सदन में मान लीजिए कोई चर्चा चल रहा है, ठीक है, और जब चर्चा कोई चल रहा है अचानक कोई इमरजेंसी चीज हो गया, घटना कुछ ऐसा घटित हो गया कि हमको पहले वो चीज तो ठीक करना पड़ेगा जो अचानक हुआ है। बाद में जो हमारा चीज चल रहा है ना, मान लीजिए कहने का मतलब है कोई बिल पर चर्चा चल रहा था, ठीक है, किसी भी बिल पर चर्चा चल रहा है, अब वो बिल जो है उसमें कानून वगैरह बनेगा तो उतना वक्त भी लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते याद रखिए, हाँ, माने इमरजेंसी कोई घटना घटित हो गया, तो घटना घटित जैसे कोई बाढ़ आ गया मान लीजिए, ठीक है, या तूफान आ गया, कुछ भी हो ऐसा घटना, तो वहां पे हमको व्यवस्था करना होगा ना, पता चल रहा? तो अब याद रखिएगा, तो व्यवस्था यदि हम करेंगे तो वो जो काम तो चल रहा था उसको क्या करेंगे? रोकेंगे, ठीक। तो स्थगन प्रस्ताव जो है, इसमें देखिए सिस्टम है, तो इसका स्थगन प्रस्ताव लाना उतना ईजी नहीं है, ध्यान देना। तो स्थगन प्रस्ताव जो लाया जाएगा ना जी,
तो लाने के लिए आप मान लीजिए ऐसे यदि किसी एक आदमी को पावर रहता, किसी एक मेंबर को यदि पावर रहता लाने का, तो कभी भी स्थगन प्रस्ताव ला देता कि नहीं ला देता। तो बोला कि ऐसे तुम नहीं ला सकता, स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम याद रखिएगा 50 सदस्य, कितना 50 सदस्य का सहमति जरूरी है, 50 मेंबर का सहमति। मतलब याद रखिएगा कोई चर्चा चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, आप उसको यदि रोकना चाहते हो ना तो 50 गो मेंबर का समर्थन चाहिए। 50 गो सदस्य बोलेगा लोकसभा का कि वो वाला जो चर्चा चल रहा है ना उसको रोकिए और जो इमरजेंसी में है उसको चालू किए। अब 50 गो मेंबर बोलता है तो ऐसे नहीं ना बोलेगा, जरूर इमरजेंसी होगा वो, समझ पा रहे हो। तो स्थगन प्रस्ताव क्या है, तो याद रखिएगा कोई काम यदि चल रहा है सदन में उसको रोकने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्थगन प्रस्ताव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत पूछता है, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव इमरजेंसी में लाया जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। अब याद स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए कितना सदस्य का समर्थन होना चाहिए, 50। समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 50 ना सर। नहीं 50 तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है ना, 50 को तो होना ही चाहिए, समझा। तो याद रखिएगा विशेष अधिकार समझ में आ गया, ठीक है, ध्यानाकर्षण समझ में आ गया, स्थगन भी समझ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं है, पता चला। स्थगन के बाद जो है आगे बढ़ा जाए, एक है आपका अल्पकालीन चर्चा। क्या बता रहे हैं, अल्पकालीन चर्चा। थोड़ा सा सर्कल से अल्पकालीन चर्चा। बोल दीजिए बस। देखिए अल्पकालीन चर्चा जो बता रहा है ना, देखिए थोड़ा और एक चीज देखिए इसमें ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। जैसे स्थगन प्रस्ताव यदि लाता है, मान लीजिए अचानक कोई मामला चल रहा था और स्थगन प्रस्ताव लेकर के आ गए, तो स्थगन प्रस्ताव जो आएगा ना तो क्वेश्चन ही पूछता है कि स्थगन प्रस्ताव में कितना देर तक चर्चा होगा। 2.5 घंटा तक चर्चा होता है, हाँ 2.5 घंटा। स्थगन प्रस्ताव आएगा ना तो 2.5 घंटे तक चर्चा होती है। कितने घंटे तक बताएं, 2.5 घंटे तक, ठीक है। हाँ स्थगन में लिख दो 2.5 घंटे तक चर्चा होती है। कितने घंटे तक, 2.5 घंटे तक, है ना। क्या घंटा चर्चा होगा, 2.5 घंटा, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए अल्पकालीन चर्चा, देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या है ये अल्पकालीन, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म डिस्कशन, है ना। तो याद रखिएगा अल्पकालीन जो बता रहे हैं हम आपको, क्या बता रहे हैं, अल्पकालीन। तो कोई भी चर्चा होगा तो सब तो सार्वजनिक महत्व का ही होगा ना, समाज के लिए ना चर्चा होगा, ऐसा वैसा तो चर्चा हम कर नहीं सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें 2 घंटे की चर्चा होती है अल्पकालीन में, ठीक है। कितने घंटा, 2 घंटा। देखिए बहुत यदि इमरजेंसी है तो हम लाएंगे स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्य का सहमति के साथ, ठीक है। अचानक रोक देंगे हम काम को जो चल रहा है, ठीक। यदि कम इमरजेंसी है तो लाएंगे अल्पकालीन चर्चा। पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कम सीरियस, थोड़ा कम सीरियस में, मतलब उतना सीरियस नहीं है कि मतलब कहने का मतलब अचानक यदि मान लीजिए हमको कोई चीज का दरकार पड़ गया, ठीक है, तो हम स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। लेकिन यदि हमको मान लीजिए आज से 1 महीना बाद दरकार पड़ेगा तो हम अल्पकालीन चर्चा करेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा कम सीरियस मैटर में, अपना हिसाब से लिखो तुम लोग, ठीक है। थोड़ा कम सीरियस रहेगा मैटर ना तो कौन सा चर्चा होगा, अल्पकालीन चर्चा, ठीक है, 2 घंटा। तो अल्पकालीन चर्चा कितना देर का होता है, 2 घंटा का होता है। कितना होता है, 2 घंटा, ठीक है। अल्पकालीन चर्चा 2 घंटा का होता है। अल्पकालीन चर्चा कितना देर का होगा, 2 घंटा का होगा, ठीक है। समझ में आ रहा। तो किसान के लिए सर बता देंगे, अब तो हो गया इसका लिफ्ट नहीं हुआ, बता देंगे। उसका कमेटी गठित हुआ है, कमेटी के बारे में बता देंगे। कोई टॉपिक कोई बैच में बताए थे हम तो, शायद कौन बैच में बताएं सर, बजट बताएंगे। इसमें बता देंगे। कितने % सदस्यों की किसमें, क्या ये इसमें जरूरी नहीं है सब, कोई एक सदस्य इसमें जरूरी नहीं। देखिए संसद वाला मेंबर से बता दीजिए सर, कितना क्या? कितना आदमी सब वहाँ बैठता है संसद में, वो तो पहले पढ़ा दिए आप लोगों को रे, 545 है ना, पीछे छूट गया आपका, वो पढ़िएगा पता चल जाए। क्या ये सब में
ये सब जो बता रहे हैं ना, इसमें सूचना नहीं, अल्पकालीन में भी आप तुरंत ला सकते हैं प्रस्ताव। पता चल रहा, तो अध्यक्ष को बोल करके और ला सकते हैं कि ये मैटर होने वाला है, तो इसमें चर्चा करना चाहते हैं हम, है ना, ला सकते हैं। देखिए, एक होता है आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा, आप देखो आधे घंटे की चर्चा में क्या होगा, आधे घंटे नाम में है आधे घंटे की चर्चा, पता चल रहा है। तो आधे घंटे की चर्चा क्या होता है पता है, इसमें याद रखिएगा, देखिए इसमें भी कोई मान लीजिए कोई चर्चा हो चुका था ऑलरेडी पहले, ध्यान में लाने के लिए कि वो जो चर्चा किए थे ना उस दिन, उसका क्या हुआ, पिछले जो चर्चा की, हाँ, ध्यान में लाने के लिए, पता चल रहा। तो आधे घंटे की चर्चा, जो चर्चा हो मान लीजिए हो चुका है, या मान लीजिए कोई चर्चा हुआ था और भूल गया सदन, ठीक, तो ध्यान में लाने के लिए क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटा मतलब आधा घंटा ही होगा, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। और ये सब जो आपको बता रही है लास्ट में होता है, ये लगभग आपका 5 से 5:30 बजे तक ऐसे चलता है कुछ, ठीक, समझ में आया। 5:30 तो आधा घंटा बचेगा। हाँ, उतने बचेगा, समझ गया। आगे बढ़े। जी सर। उसके बाद एक ले लीजिए आपका, देखिए इसके बाद वाला बड़ी इंपॉर्टेंट, बढ़िया समझना है इसको। यहाँ तक समझ में आया गोपीनाथ जी, चलिए। हाँ, एकदम याद करना इसी को, माइंड में रिवाइंड करना बार बार, ठीक है। गाना सुनते हो, गाना क्या सुनता है, वो गाना आया नया नया इमरान हाशमी का, लुट गए, बात समझा, सुनो उसको तुम लोग जाके, नहीं सुनो, गाना सुनना बहुत जरूरी है, बात समझा गोपीनाथ जी। गाना जो बोल रहे उसको करो, ठीक है, गाना सुनो, ठीक है, गाना तो देखना एकदम HD क्वालिटी का वीडियो लगा करके, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं एकदम। हाँ, इमरान हाशमी का गाना का नाम है लुट गए। पहले बहुत फेवरेट थे इसके। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, गाना जाके घर में सुनोगे, पता चल रहा, तो और गाना सुनोगे ना, तो सुनना नहीं, सिर्फ उसको फील भी करना थोड़ा थोड़ा, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। हाँ, और उसके बाद पढ़ाई करना, पता चल रहा, माइंड एक जगह स्थिर, अरे कम से कम तुमको अच्छा फील आने लगेगा, कुछ पुराना चीजें याद आने लगेगा, पता चल रहा। उसके बाद ना अंदर जो है ना, एक होता है ना कि अंदर थोड़ा थोड़ा एकदम अच्छा फीलिंग लगता है, पता चल रहा, तो उस टाइप का फील होगा, पढ़ने में मन लगेगा, तरोताजा हो जाएगा। ठीक लगता है। हाँ, अरे पागल। चलो सुनो, क्या होता है, एक लिखो धन्यवाद पढ़ाता हूँ। पहले सर पूरा दारू पीते थे। इसको सुन लो क्या बोल, इसको सुन लो, उसके बाद सुनते हैं। तो धन्यवाद पढ़ाता हूँ, क्या बता रहे हैं, धन्यवाद पढ़ा, हाँ इसी में नेक्स्ट क्या को बताए थे, हाँ 6ठा नंबर, धन्यवाद प्रस्ताव, ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, ध्यान सुनना। धन्यवाद प्रस्ताव देखो ये 2 बार आता है, ठीक है, मतलब ये धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है ना, राष्ट्रपति साल की जो पहली बैठक होती है, जो बजट होता है ना, बजट, तो बजट प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति जो है ये प्रस्ताव लेकर के आएगा, ठीक है। और एक बार जब याद रखिएगा, प्रत्येक 5 साल में जब सरकार बनता है ना, तो लोकसभा का 5 साल में सरकार बन गया, ठीक है, हर 5 साल में बनता है ना सरकार, बैठक होने से पहले राष्ट्रपति पहले अपना भाषण देगा, अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो राष्ट्रपति 2 बार अभिभाषण देता है, एक बार आपका साल में जब बजट होता है उस समय, ठीक है, ठीक है, और एक बार जब नया सरकार बनता है, ठीक है। तो सालाना बजट पेश करने से पहले होगा, पता चल रहा, और एक बार सरकार बनता है, तो 2 बार होता ना, ठीक। तो हर साल देखिए बजट, देखिए बजट जो होता है ना, बजट ये राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है, हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो बजट राष्ट्रपति के नाम से पेश होता है, बशर्ते राष्ट्रपति बजट को पेश करता है क्या, पेश कर करता वित्त मंत्री। राष्ट्रपति बोलता है कि हम एक मंत्री चुन के रखे हैं, ठीक, वित्त मंत्री को, वही बजट पेश करेगा, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, बजट पेश करने का काम किसका है, तो वित्त मंत्री का है, लेकिन किसके नाम से होता है, तो राष्ट्रपति के नाम से। ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो देखिए क्या होता है इसमें, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव में क्या है पता है, ये धन्यवाद प्रस्ताव जो है बोलता है राष्ट्रपति, लेकिन क्या क्या बोलेगा, तो सरकार का काम क्या किया, आगे क्या काम करेगा, ये सब चीज राष्ट्रपति बोलता है। देखा ना, हाल फिलहाल में हुआ था ना, तो राष्ट्रपति बोलेगा सिर्फ, ठीक है, उसको लिख के देगा, सरकार देगा, पता चल रहा। तो ये तो पता है आप लोगों को, आर्टिकल 74, राष्ट्रपति कुछ बोल सकता है क्या, हरगिज नहीं बोल सकता। तो राष्ट्रपति बोलता है, लेकिन लिखा हुआ किसका रहता है, सरकार का, ध्यान देना।
अब देखिए राष्ट्रपति धन्यवाद प्रस्ताव, राष्ट्रपति बोल दिया, उसके बाद सदस्य लोग उठ उठ के धन्यवाद देगा प्रस्ताव, हाँ बहुत अच्छा काम किया, बहुत। विपक्ष वाला रहेगा तो नहीं अच्छा काम नहीं किया, पता चल रहा, हाँ बहुत जरूरी, इसमें तो बहुत सीरियस मैटर है, थोड़ा समझना है इसको। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो बता रहे हैं, ये राष्ट्रपति अभिभाषण देता है, पहले भाषण दे दिया तो राष्ट्रपति भाषण में क्या बोलता है, सरकार जो काम किया वही सब बोलेगा, और आगे सरकार का क्या काम है, मान लीजिए आगे क्या योजना वो बताएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा सदस्य लोग एक एक ठो करके उठेगा, हाँ तुम बोलो, हाँ वो बोल धन्यवाद देगा, पता चल रहा तो, हाँ समझ में आ रहा, तो वो बोलेगा कि बहुत अच्छा काम किया, ये वो बहुत ऐसे काम। आप देखो धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित होना चाहिए, तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के लिए 50% सदस्य चाहिए, ज्यादा दे दिया, ठीक है, समझना है। अब ज्यादा बहुमत का सरकार है तो ज्यादा हो जाएगा, 50% चाहिए पारित होने के लिए। एक गौर करने की चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए तो धन्यवाद प्रस्ताव जो पारित होगा तो कितना मेंबर चाहिए, 50% चाहिए। अब देखिए सरकार के पास यदि मान लीजिए 50% सदस्य है तो सरकार बनाया है तब ना, 50% है तो ना सरकार है, पता चल रहा। तो आप देखिए यदि बहुमत का सरकार है तो आज के डेट में 50 से ज्यादा % हो जाएगा, धन्यवाद दे देगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मिला जुला सरकार रहता है, ठीक है, गठबंधन वाला सरकार। अब गठबंधन वाला सरकार में क्या होता है कि सरकार मान लीजिए बजट पहले से पहले राष्ट्रपति अभिभाषण दे दिया अभिभाषण। अब देखिए गठबंधन रहेगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा, ठीक, हो सकता है किसी पार्टी को पसंद, वो किसी तरह करके सरकार बनाया है, 273 जुगाड़ किया है किसी तरह कोई पार्टी मान लीजिए, ठीक, ऐसा बहुत बार हुआ है, इधर उधर 273 जुगाड़ कर लिया। अब वो धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो पारित मान लीजिए नहीं हो पाया, किसी को अच्छा नहीं लगा, दो ही को यदि अलग हो गया तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा क्या, नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा ना, तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि मंत्री लोग काम सही से नहीं किया है, मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। 50% यदि नहीं हो पाएगा ना तो मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा, पता चल रहा। तो धन्यवाद प्रस्ताव समझ पा रहे हो जो बोल रहे हैं, तो मतलब 50% से ज्यादा आदमी तुमको पसंद नहीं कर रहा है तुम्हारा काम को, तो तुम दो त्याग पत्र, तो मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए 50% चाहिए कि नहीं चाहिए, यदि ये पारित नहीं होगा तो मंत्री को त्याग पत्र देना होगा कि नहीं देना होगा, समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा, एक बात बताइए, ध्यान से सुनना क्या बोल, तो धन्यवाद प्रस्ताव यदि मान लीजिए पारित नहीं हुआ तो तुम लोगों को क्या लग रहा है कि लोकसभा भंग हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें मंत्री त्यागपत्र देगा, प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, धन्यवाद प्रस्ताव जैसे मान लीजिए इसके लिए आप मंत्री त्यागपत्र देगा इसको, ठीक है। जब कभी धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं हुआ तो विपक्ष वाला को लगेगा ना कि इसके पास तो भी 50% से कम समर्थन है, उसको तो भनक लगेगा कि नहीं लगेगा, 50% कम समर्थन, उसी तुरंत क्या करेगा ना, वो ले आएगा अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव देखो क्या होता है, वो विश्वास प्रस्ताव क्या कि तुम्हारे पास यदि 273 सदस्य है, ठीक है, तुम साबित करो कि तुम्हारे पास 273 सदस्य है, पता चल रहा। तो अब याद रखिए अविश्वास मतलब हमको विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे पास है, तो ये वाला धन्यवाद प्रस्ताव यदि पारित नहीं हुआ और तुरंत यदि हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो सरकार दिखा पाएगा 50% सदस्य नहीं दिखा पाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र दे देना पड़ेगा, पता बहुत बार हुआ है, पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे मॉडर्न उसमें बताएंगे आप लोगों को, ठीक। तो याद रखिएगा धन्यवाद प्रस्ताव को पास करने के लिए 50% सदस्य चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। अब धन्यवाद प्रस्ताव मान लीजिए पारित हो गया, ठीक, लेकिन यदि नहीं होता है तो सरकार गिरेगा, नहीं गिरेगा, तो इसीलिए विपक्ष वाला क्या करता है, तुरंत अविश्वास प्रस्ताव पर लाएगा। अविश्वास मतलब क्या कि हमको तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम हमको विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे पास इतना मेंबर है, पता चल रहा। तो लाएगा अविश्वास प्रस्ताव। अब उसके पास यदि मान लीजिए देखेगा कि झगड़ा झाटी चल रहा है लोगों का, बात समझ में आ रहा, मेंबर सब गुस्साया हुआ है, ऐसे में यदि उसको मान लीजिए साबित यदि नहीं कर पाया, 273 को 2-4 को कम हो गया तो सरकार गिर जाएगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, पता चल रहा। तो हाँ लिखिए अविश्वास प्रस्ताव लिखिए, इसको पारित करने के लिए भी 50% सदस्य का सहमति होना चाहिए, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए अरे वहां तुम्हारा राज्य में राज्यपाल उसको पता चल रहा, तो और केंद्र में क्या रहता तो राष्ट्रपति रहता है, समझा।